संध्या के बंदन देवी के अर्चन में आओ चढ़ाए सुमन हो संध्या की बंदन मेरे लाल ये संध्या है वेदों ने है बखानी अर्चना में देवी के जय माल है चढ़ानी हो वंदना में देवी के बरमाल है पिन्हानी लाल संध्या लाल संध्या लाल संध्या लाल संध्या ये विगत दिवस की संध्या भैया विगत दिवस की संध्या विगत दिवस की ये विगत दिवस की ये संध्या लाल उड़ती मानो ये धूल है आज्ञा है आज्ञा है आज्ञा है श्री गुरुवर जी करना हमें जरूर है आज्ञा है श्री गुरुवर जी आज्ञा है श्री गुरुवर जी की करना हमें जरूर है आज्ञा है श्री गुरुवर जी की करिए नहीं काना क्योंकि बढ़ रहे बालक एक स्वभाव बढ़ रहे बालक एक स्वभाव और नहीं संतो विदुष ही का फिरते ही नहीं कछु का जो बिगाड़ा अपराधी मैं नाथो तुम्हारा कृपा को तो बद बदाओ गोसाई कृपा को तो बद बदाओ गोसाई मुँह पर करिए दास किए नाई अगर आपका क्रोध हमारे द्वारा प्रयुक्त वाक्यों से न शांत होता हो तो कहिए बेगे
ये वर्ष मैंने नर किया, मैंने बालक का जीवन काट दिया राम, तो मेरा क्रोध करना सदा सदा के लिए निरर्थक हो जाएगा राम। मैया मैया ये मिल जाते है जगत में मित्र कलात्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं जग भाई बारंबार। धर्मात्म बेटा बेटी बामिनी सब स्वार्थ के मीत, पर भाई से करता सदा भाई सच्ची प्रीति। मैया ने चलो ते समय कहा, लक्ष्मण का हाथों हमें देकर देता तो सौंपती लालो तुम्हें, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को ये मारेंगे तो जाय अवध नमु दिखलाऊंगा, भाई संग अपना कटाशीस मेरी संग में मर जाऊंगा। इसलिए धर्मात्मा मैं आपके श्री चरणों में दरद निवेदन कर रहा हूँ। ये आकुल व्याकुल कविलालो प्राणे, ये मेरे भैया को मुनि दे दो, कमनीय कृपा की कोर करो, भाई संग भाई जीने दो, क्योंकि माँ के प्यारे। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध श्री राम अभिनेता एडवोकेट रत्नेश कुमार त्रिपाठी। जनपद कानपुर नगर में चौबीपुर के निकट ग्राम मरियानी के मूल निवासी पंडित रत्नेश कुमार त्रिपाठी ने सन 1978 में अपने गांव की 5 दिवसीय लीला में सर्वप्रथम लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करते हुए रामलीला क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब आपकी आयु लगभग 9 वर्ष थी और आप कक्षा 4 के विद्यार्थी थे। उस समय रत्नेश जी के साथ इनके बड़े भाई पंडित राजेश कुमार त्रिपाठी ने श्री राम की भूमिका निभाई थी। इस जोड़ी को ग्राम मरियानी के ही निवासी पंडित ओम प्रकाश पांडे उर्फ छोटे मास्टर ने तैयार किया था। पंडित ओम प्रकाश पांडे उर्फ छोटे मास्टर रामलीला के कुशल व्यास एवं संगीत के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं। रत्नेश जी के पिताजी पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी भी अपने गांव की रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार रहे हैं तथा संगीत से गहरी रुचि रखते हैं। इस बीच त्रिपाठी जी का संपर्क
तत्कालीन चर्चित राम अभिनेता एवं मंडलाधीश कुरसौली निवासी यश शेष पंडित राजकुमार द्विवेदी से हो गया। अतः सन 1980 में पंडित राजकुमार द्विवेदी ने बाबूपुरवा के विजयदशमी महोत्सव की पूरी रामलीला में इस जोड़ी को उतार दिया। वहाँ यह जोड़ी इतनी पसंद की गई कि न केवल बाबूपुरवा के मंच पर अगले वर्ष पुनः बुलाया गया, बल्कि कानपुर और आसपास के विभिन्न मंचों से भी अभिनय हेतु बुलावे आने लगे। लेकिन इससे रत्नेश जी को अपनी शिक्षा बाधित होते हुए दिखाई दी, क्योंकि लक्ष्मण अभिनय की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ता था। अतः सन 1984 में आपने लक्ष्मण का अभिनय छोड़कर श्री राम की भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी। स्वर, स्वरूप और कला हर दृष्टि से श्री राम अभिनय के उपयुक्त पात्र होने के कारण कानपुर और आसपास के जनपदों तक एडवोकेट रत्नेश कुमार त्रिपाठी की यश कौमुदी ऐसी फैली कि दर्जनों मंचों की आप पहली पसंद बन गए। उसके बाद सुविख्यात जनक अभिनेता पंडित वंशलाल त्रिपाठी सलफ, ख्याति प्राप्त ध्रुपदाचार्य एवं व्यास पंडित विनोद कुमार द्विवेदी तथा ख्यातिलब्ध लक्ष्मण अभिनेता पंडित सुरेश बाबू त्रिपाठी एवं पंडित अरविंद द्विवेदी की सानिध्यता ने रत्नेश जी को उत्कृष्ट राम अभिनेताओं की प्रथम पंक्ति में सम्मिलित कर दिया। इस तरह सन 1984 में प्रारंभ हुई त्रिपाठी जी की श्री राम अभिनय की यात्रा अब तक अनवरत रूप से चल रही है। परंतु इधर कुछ वर्षों से आपने रामलीला में अभिनय हेतु जाना बहुत कम कर दिया है। मुझे भी कई बार आपके साथ अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर बार का अनुभव बहुत ही यादगार रहा। पूरी रात बड़े भाई का अप्रतिम स्नेह एवं मार्गदर्शन सदैव मिला। प्रस्तुत है एडवोकेट रत्नेश कुमार त्रिपाठी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 22 जून 2021 को हुई विस्तृत बातचीत। रत्नेश कुमार त्रिपाठी, निवास कहाँ है पूरा? निवास आवास विकास कल्याणपुर जी, पूरा पता बताइए ना। LIG भाई सुडू आवास विकास नंबर 3 जी, योजना संख्या 3 कल्याणपुर कानपुर नगर। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मूल निवासी में चौगोपुर ब्लॉक ग्राम मरियानी गाँव, जिला कानपुर नगर। रामलीला में आप अभिनय कब से शुरू किया था? रामलीला में राम का अभिनय आप करते हैं? रामलीला में तो हम 1980 में कानपुर में आए जी, और सबसे पहले मैंने बाबूपुरवा दशहरा किया। बाबूपुरवा फर्स्ट वाला? जी, 1980 में। इसके पहले मेरे गांव में 5 दिवसीय लीला होती थी जी, मैं 2-3 साल वहाँ भी बना। अच्छा। और मेरी जोड़ी थी, मेरे बड़े क्या उम्र थी उस समय आपकी? मेरी उम्र उस समय रही होगी करीब 9, साढ़े 9 या 10 साल। तो जोड़ी में भैया वे बनते थे आपके? जी, बनते थे। वो पहले क्या बनते थे? वो राम बनते थे और आप? और मैं उस समय लक्ष्मण बनता था। तो शुरुआत आपकी लक्ष्मण के अभिनय से जी हुई? जी मतलब बाबूपुरवा दशहरे से? जी पूरे 7 कांड में? जी। भैया का क्या नाम है? भैया का नाम श्री राजेश कुमार तिवारी है। अभी भी अभिनय करते हैं वो? अब नहीं करते। कब बंद कर दिया? उन्होंने वही 85-86 में बंद कर दिया। अच्छा। आपने फिर राम का अभिनय कब शुरू ये किया? हमने कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट था कॉमर्स साइड का। जी तो मेरी पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। जी। ये सिटी कॉलेज कानपुर का रेगुलर छात्र था, तो मैंने सोचा कि मेरी पढ़ाई में बाधा आएगी और लक्ष्मण के अभिनय में थोड़ा साहित्य की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो हमने कहा कि मेरा ये गौड़ रह जाएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य था पढ़ाई और नौकरी का था जी या किसी और सामाजिक कार्यक्रम में जैसे वकील बनना आदि आदि। तो मैंने इधर महत्व दिया और मैं गाता अच्छा था जी। ये भगवती की कृपा थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े थे और संगीत के बड़े प्रेमी थे। अच्छा, पिताजी क्या नाम है? श्री रामकृष्ण त्रिपाठी, और अभी वो हैं। वो क्या मतलब गाते थे केवल वो? नहीं, वो गाते थे और गांव की लीला में अभिनय भी करते थे। काहे का? वो जो 5 दिन की लीला में जो भी रोल आ जाते थे केवल गाँव के कलाकार बनते थे, उसमें वो अपना करते थे और गाते भी अच्छा थे। अच्छा। गांव लेवल से अपना अच्छा गाते बजाते थे। तो पैतृक हमें मिला ये। तो इसका मतलब आपके जो गुरु पिताजी ही हैं आपके रामलीला के? नहीं, गुरु तो सही पूछिए कि गांव में तो हमारे आचार्य थे, हारमोनियम भी बजा लेते थे। उनको हम लोग प्यार से छोटे मास्टर कहते थे। वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में स्टेनो थे।
उनका नाम था ओम प्रकाश जी पांडे, वो थे। और सन 80 में जब हम कानपुर आए तो मेरा जो विकास हुआ सबसे पहले वो श्री राजकुमार जी द्विवेदी कुसौली के, वो मंडलाधीश थे और उनकी कृपा रही हमारे ऊपर, वो मेरे प्राथमिक गुरु थे। और इसके बाद तो हमारे जीवन में धीरे धीरे हम बढ़े, अच्छे लोगों के साथ बैठे, पंडित बंशीलाल जी त्रिपाठी का सानिध्य मिला, वो भी मेरे गुरु रहे। और जितने भी उस समय के और अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छे नंबर 1 के कलाकार हैं, सुरेश जी त्रिपाठी हुए, अरविंद जी हुए, इन लोगों के साथ ही हमारा अभिनय ज़्यादातर हुआ और जिससे हमें भी लोकप्रियता हासिल हुई और ईश्वर कृपा से भगवान राम के अभिनय में मुझे सफलता है। अच्छा, पूरे सातों कांड में अभिनय राम का करते रहे आप? जी, मैं पूरे सातों कांड का अभिनेता हूँ और यहाँ तक कि सोबन सरकार की बड़ी कृपा रही कि वैसे मैं अपरिपक्व था, मुझे पूरा नहीं ज्ञान था, लेकिन जब से महाराज जी की लीला शुरू हुई, उनका बर्दाश्त हमें मिला, तब से मैंने सातों कांड की तैयारी की और मुझे बड़ा आनंद और बड़ा रस मिलता है। अच्छा, पिताजी आपके जब आपने ये पता चला कि आप लोग अभिनय कर रहे थे, पिताजी का की अपनी इच्छा थी कि तुम्हारा अपना, आप लोगों का अपना ये था? नहीं, ये मेरे अंदर कला कहीं न कहीं छिपी थी, तो गांव वालों ने देखा कि इनके अंदर इन भाइयों में कला है, तो उन्होंने तालीम पहले होती थी गांव में 1 महीने की, तो गांव के जो बच्चे थे उनको भगवाया जाता था, उन्हें याद करने के लिए दिया जाता था, वो लड़के नहीं कर पाते थे, हम लोग कर लिया, हम लोगों ने जब हम लोगों ने कर लिया तो हम ही लोगों को चांस मिल गया और तब से बस शुरू हो गया। तो पहली लीला गांव में की थी क्या? जी, सबसे पहली लीला मैंने अपने गांव में ही सन 78 या 79 में। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते थे आप? हम कक्षा 4 में थे। अच्छा, ये जब स्वरूप आपने धारण किया दोनों भाइयों, तो पिताजी का क्या रिएक्शन था आपके? पिताजी ने ये कहा कि बेटा रामलीला करना भगवान का काम है, बहुत अच्छी बात है, गांव में ही बनना, आगे कोई ले जाए आपको तो चले भी जाना, लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना। हाँ, वो बात बता रहे थे पिताजी के बारे में, वो गाते बहुत अच्छा थे। हाँ, क्या बता रहे थे आप? हाँ, वो गाते थे और अभिनय भी करते थे, जैसे सतानंद का हुआ और जनक का रोल हुआ, जो भी गांव की रामलीला में रोल आ जाते थे जिस दिन, और कुछ खलनायक का भी, रावण का भी पाठ उन्होंने एक आध बार किया, तो मैंने चौमुखे कलाकारों के रूप में। अच्छा, तो अब कभी दूसरे अभिनय ने आकर्षित नहीं किया आपको? जी, रामलीला में नहीं किया, बल्कि लोग कहते रहे कि अच्छा है तुम्हारा, जनक बन जाओ, लेकिन हम वकालत के व्यवसाय में आ गए, तो फिर उधर हमारा ध्यान नहीं रहा। और यही अभिनय अभी भी लोग मुझे चाहते हैं, तो बहुत रेयर कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ जहाँ मेरे लोग प्रशंसक हैं, मुझे चाहते हैं। अब मतलब कम जाते हैं? जी हाँ, आप कम कर दिया। क्यों? इसलिए कर दिया कि वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं वो पहले जैसी नहीं रही, न करने वाले हैं न कराने वाले हैं। मादक पदार्थों का सेवन करके और नाच प्रधान लीलाएं होने लगी हैं, तब से मन कम लगने लगा और 5 वर्षों से मैंने धीरे धीरे अपने को इससे अलग करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जहाँ लोग केवल लीला ही चाहते हैं और मुझे पूछते हैं सम्मान के साथ, तो मैं वहाँ सेवा करने जरूर जाता हूँ। तो इसको किस तरह से लिया जाए कि आज रामलीला में विकृति आ गई, तो आपने धीरे धीरे अपने को अलग कर लिया, इसका क्या उपाय है? ऐसे तो सब लोग अलग अगर होते जाएंगे तो फिर ये रामलीला के तो इस तरह नीचे गिर जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है भाई साहब कि इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि आपको कितना बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है और कैसी जगह जाना है। जो लोग कराते हैं उनसे भी इस प्रकार की बातचीत करना है कि देखिए भाई, हम रामलीला करेंगे, हम नाच लीला नहीं करेंगे, और आप लोग जो शराब पी करके, जो मादक पदार्थों का सेवन करके बैठते हो, केवल नाच देखते हो। और जब तक रामलीला में श्री राम जी का अभिनय शुरू हुआ तब तक पता लगा जो भी जनता जनार्दन वो चली गई। सुबह कुछ लोग परशुरामी में आ जाते हैं, तो लीला का माहौल नहीं बनता है। हमारी माताएं बहनें, ये लोक नाट्य है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका चरित्र कितना सुंदर है, जीवन में अनुकरणीय है, और उस चरित्र को पीछे करके नृत्य प्रधान लीला पाश्चात्य सभ्यता को जोड़ करके जो ये लोग करने लगे हैं, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये प्रशिक्षण शाला होनी चाहिए जहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए और इसके बाद कला क्षेत्र में उनको। तो अब जब प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन जो समाज का जो सोच बनी हुई है, जो परिवर्तित की है, जैसे भी परिवर्तित हुई है, इसको कैसे बदलेंगे? देखिए, सोच तो तभी बदलेगी जब हम वो समाज में देंगे। समाज में जब हम ये देने लगे हैं तो लोगों को ध्यान उधर ज़्यादा गया। जब हम ये करेंगे नहीं तो जिसको लीला करानी होगी वो लीला कराएगा। तो इसके लिए तो जब संयुक्त रूप से प्रयास होगा तभी संभव है। जी हाँ, ये संभव तभी है जब संयुक्त रूप से
बल्कि मेरे साथ जो बनते हैं वो लोग भी लीला प्रिय हैं और लीला में ही वो लोग ज़्यादातर जाना पसंद करते हैं। और व्यवसायीकरण के कारण चाहे भले चले जाएं, क्योंकि वही एक जीविकोपार्जन का साधन है। मान लीजिए प्रभु की इच्छा से मैं वकालत करने लगा तो रोजी रोटी का माध्यम मेरा ये भी कुछ बना, इसलिए मैं थोड़ा सा विरक्त हुआ। लेकिन जिन लोगों का वही एक माध्यम है जीविकोपार्जन का, परिवार चलाने का, तो वो तो यही करेंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। जी, समझौता करना नहीं पड़ेगा, समझौता कर रहे हैं जी, और करके वो लोग जा रहे हैं। लेकिन मेरी उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि कृपया जो आने वाली पीढ़ी है उसको थोड़ा संभालें और बनावें, ताकि वो लोग भी जो वर्तमान स्थितियाँ चल रही हैं उससे थोड़ा सा अलग होकर के जो प्रधान लीला है उस ओर अपना ध्यान दें। अच्छा, श्री राम के अभिनय में गायकी का बड़ा महत्व अपने कानपुर के आसपास है जी, और उसके बाद अभिनय का है जी। थोड़ा सा आप दोनों में से किस तरह सामंजस्य बनाते हैं, अभिनय और गायकी में? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं पूरा गाता था, लेकिन जैसे जैसे अनुभव हुआ, समझ हमारी बढ़ी, तो मैंने उसमें जो है जो डायलॉग हैं ये भी मैंने बोलना शुरू किया और रामचरितमानस का अध्ययन करके जहाँ से जो सटीक जिस प्रस्तुति में जैसे गुरु के प्रति है और लक्ष्मण जी के प्रति है, भगवान श्री परशुराम जी के प्रति है, उस तरीके का मैंने बोलना भी सीखा और प्रयास करता हूँ कि गद्य और पद्य को मिला करके अच्छी तरीके से इस एक समाज में प्रस्तुतिकरण हमारा हो, ताकि लोग उससे कुछ प्राप्त कर सकें। नहीं, हम अभिनय की बात करें, भाव भंगिमाएँ प्रस्तुत करने का, इसको जी। कैसे? देखिए, ऐसा है कि परंपरा तो हमारे यहाँ ज़्यादातर राम के जो स्वरूप बनते रहे हैं, हमारे पहले भी जो बनते थे वो गायन प्रधान है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान राम जी की वाणी मधुर होनी चाहिए। तो मधुर वाणी में गायन भी सुंदर है, गायन तो होना ही होना चाहिए, लेकिन प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ गद्यांश भी होना चाहिए। गद्यांश के माध्यम से, क्योंकि श्रोता हर प्रकार के होते हैं, पद्य का भाग थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसमें ऐसा न हो कि टोटल पूरा पद्य ही हो, गद्य भी होना चाहिए और साहित्य भी होना चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं हाव भाव और भाव भंगिमाओं का भी तो महत्व है कहीं ना कहीं मंच बहुत है। अभिनय का मतलब ही यही है जी जी कि जब तक भाव नहीं होगा और जब तक हम उसके प्रति जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी पात्र खड़ा है, हमें उसके प्रति कैसा एक्ट करना है वो तो होना ही चाहिए। भगवान जी का जैसे परशुराम जी के सामने गए तो हाथ जोड़ विनम्र भाव से, चाहे वो जितना क्रोधित हो, लेकिन जो राम जी भगवान का चरित्र है वो स्वामी जी ने कहा है, हमें उसी अनुसार प्रस्तुत करना है और कहना जी जी। अच्छा, हमने कई बार देखा है कि प्राय अभिनेता जब गाने का प्रयास शुरू करता है तो उसका पूरा ध्यान जो है वादक और व्यास की तरफ केंद्रित रहता है। पूरी बात वो कहे भले किसी से रहा, लेकिन कहता ज़्यादातर वो व्यास बात है। ये कितना ठीक मानते हैं आप? मेरे अनुसार ये ठीक नहीं है जी। अभिनेता का जो मुख है वो जनता जनार्दन की ओर होना चाहिए। व्यासपीठ सहयोग करती है, वो हमारे सहयोग के लिए है, तो सहयोग में हमको कान से सुनना चाहिए कि जो मैं गा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो हारमोनियम से और तबले की जो संगति हो रही है वो लयबद्ध है कि नहीं है। बस इतना हमें ध्यान देना चाहिए, हमें उधर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर अभिनय की जो मर्यादा है वो नष्ट हो जी। अच्छा, कभी इस तरह कोई प्रयास चले संयुक्त रूप से एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो तो आप किस तरह से उसमें अपने को ऐसा भागीदार आपकी रहेगी उसमें? मैं चाहूँगा ये कि मैं वरिष्ठ कलाकार होने के नाते जब इस प्रकार का हम लोग एक संगठन बनावें और जो लोग आ रहे हैं क्षेत्र में या जो लड़के वर्तमान में अभिनय कर रहे हैं वो सब वहाँ पर आवें, हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और ये पूरा उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो अभिनय है, जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं उसको आप जीवंत करें, उसको आप जिए, तभी अभिनय की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे तो करते रहोगे, आपको 4 पैसे के लिए पैरोडी पर गाना गा लेना, ये सब कर लेना, 4 पैसे को इनाम दे देगा, आपको ज़्यादा इनाम मिल जाएगा, लेकिन इनाम के लिए नहीं। आप जिस चरित्र को कर रहे हैं, जो जनता को आप दे रहे हैं, जिससे जनता आपसे कुछ सीखे, तो आपको परंपरागत चलना होगा। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन में रहना होगा। अभी आपने जो ये चर्चा की है पैरोडी की, तो रामलीला के मंच पर पैरोडी को कितना महत्व देना चाहिए? पैरोडी को महत्व जो क्लासिकल है, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो बहुत क्लासिकल और भावपूर्ण होते रहे हैं, जैसे भाइयों के प्रति, बहन के प्रति, माँ के प्रति, तमाम गाने ऐसे पिक्चरों में आए हैं, उनका तो सहारा लिया जा सकता है। अच्छी दुनिया है, अच्छे राग हैं, लेकिन जो वर्तमान में ये पता लगा कोई पंजाब, कोई इस प्रकार के गा रहे हैं, कोई कव्वाली भी गा रहा है, कोई कव्वाली भी गा रहा है जी। तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये बहुत ही
निंदनीय है, मैं इसका भरपूर विरोध करता हूँ। अच्छा, ये राग रागिनियों का ज्ञान आपने कहाँ से किया था? ये प्राथमिक रूप से तो मैंने अपने गांव में ही सुर तो प्राकृतिक है, भगवती की कृपा है जी। फिर सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर विनोद भैया की है। विनोद जी द्विवेदी जो वर्तमान में पदाचार्य हैं और कानपुर में ही रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहा। उनके साथ वो व्यास गद्दी करते थे उस समय में, उनका सानिध्य मिला तो बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिला। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे राग रागिनियाँ किसी कलाकार की कुछ फेवरेट होती हैं, आपकी कौन सी फेवरेट राग रागिनी रही जिससे आप अभिनय में प्रयोग करते रहे होंगे? देखिए, इसमें 3-4 रागों पर ज़्यादा महत्व है। कलावती, आशावरी और भैरवी और मालकूस। तो इन चारों रागों को समय समय पर गाया जाता है और उसका महत्व होता है, वो अच्छा लगता है जी। तो मैंने इन्हीं चारों पर विशेष रागों पर ध्यान दिया और इन्हीं को ज़्यादातर गाया। और मैंने विनोद जी से प्रयास करके तोड़ी भी सीखी, मैं तोड़ी भी गा लेता हूँ और प्रभु की कृपा से अच्छे स्वर निकलता है। ये तो मेरी जनता जानती है और मेरा हृदय जानता है। क्या अनुभव रहा 40 साल में ये रामलीला से जुड़ने के बाद में? क्या खोया, क्या पाया? रामलीला से मुझे बहुत कुछ मिला जी। मतलब इतना मिला, प्रभु के चरणों में समर्पित होने का जो अवसर हमको मिला, ये मेरे जीवन का अहोभाग्य है। मनुष्य जीवन मिला और इसमें मुझे अभिनय करने का मौका मिला, तो इसमें हमने खोया तो कुछ नहीं है, इसमें पाया ही पाया है। और वर्तमान में भी चाहता हूँ जो आगे लोग कर रहे हैं, जो करेंगे, वो भी इससे कुछ सीखें और पाएं। अच्छा, एक जब आप अभिनय में आए इस क्षेत्र में तो एक प्राकृतिक एक मतलब एक धारा कोई चल रही होगी, आपने अपना जो ये कहा जाए कि ये रत्नेश जी का है, ये ऐसा है कि मैंने सुना सबका। मेरे समय में हमारे बड़े भैया बिंदु जी अभिनय करते थे और हमारे बड़े भैया नरेश जी करते थे, बड़े भैया हेमचंद जी करते थे। ये लोग समाज में उस समय बहुत व्यापक थे। तो मैंने इन 3 लोगों का अभिनय खूब सुना और सुन करके मैंने एक अलग बीच की धारा निकाली जो मेरे अंदर प्राकृतिक सुर था। उस सुर के अनुसार मैंने अपना गाना शुरू किया और मैंने स्वयं ही कुछ थोड़ा बहुत भगवान की प्रेरणा से, सरस्वती की प्रेरणा से संध्या लिखी भी और मैंने अपना स्वयं ही ज़्यादातर गाया है और उसको अपना स्वयं ही हमने रागों में सेट करके और बना करके तारतम्य बिठा करके तबला वादक और व्यास जी से संपर्क करके पहले उसको माजा और माज करके तभी स्टेज पर। अच्छा, कोई जो गीत आपने लिखे हैं कौन कौन से हैं उनमें कुछ? जैसे मैंने एक संध्या लिखी थी, संध्या के बंधन में देवी के अर्चन में आओ चढ़ाएं, ये बहुत सफल हुआ। और एक मैंने और लिखा था, इसको जरा गुनगुना देंगे क्या? संध्या के बंधन देवी के अर्चन में आओ चढ़ाए सुमन, हो संध्या की बंदन। और दूसरा कौन सा लिखा था? दूसरा मैंने उस समय महाभारत आती थी, अभी टाइम है, उस समय पर मैंने महाभारत में जो प्रारंभ में गाते थे, मेरे लाल ये संध्या है वेदों ने है बखानी, अर्चना में देवी के जय माल है चढ़ानी, हो वंदना में देवी के बरमाल है पिन्हानी, लाल संध्या लाल संध्या लाल संध्या लाल संध्या। ये 2 गीत आपने बेसिकली बनाए थे जी, और ये खूब हिट हुए आपके? हुए, पॉपुलर हुए और उसी से मुझे प्रसिद्धि मिली। जी। क्या संदेश देंगे नए पात्रों को जो नए आ रहे हैं? नए पात्रों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ
कि चरित्र के अनुसार अपना अभिनय करें, चंद रुपयों के लालच में, पैसों के लालच में अभिनय की मर्यादा को नष्ट न करें, भगवान का चरित्र जीवंत रखें, क्योंकि भगवान का चरित्र जे यह गावई चरित्र संहारे, जो लोग इसको संभाल करके गाते हैं, बाबा ने स्पष्ट लिखा है वही इसके रक्षक हैं, अन्यथा इसका भोग भी है। मैंने देखा भी जीवन में है कि लोगों को भोग भी बहुत भोगने पड़े हैं। तो चरित्र को, परमात्मा के चरित्र को, क्योंकि हम उसके अंश हैं, बहुत संभाल करके गाएं, बहुत संभाल करके उनका अभिनय करें और समाज को कुछ दें। बस यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी कला है। एक आखिरी बात, ये आप तो आपके साथ बहुत लोग लक्ष्मण के रूप में बने, हालांकि बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा सुख किसके साथ मिला, जिसमें लगता हो कि भ्रातृत्व का भाव कहीं ना कहीं जागृत होता है? ये तो मुझे, उनका पूरा नाम असली है पंडित सुरेश बाबू त्रिपाठी जी, ये हमीरपुर जनपद के हैं और वर्तमान में कानपुर में निवास है। इन्हीं के साथ मिला क्योंकि इनके अंदर कला बहुत, साहित्य तो है ही, रामायण जी का बहुत अच्छा ज्ञान, और उसके साथ साथ में जो इनका कला पक्ष है, जो लक्ष्मण जी की आवाज़ में तीखापन, पैनापन होना चाहिए, वो इनकी आवाज़ में मिला और इन्हीं के साथ मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आया। यूँ तो अरविंद भैया भी मेरे पूजनीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी सानिध्य मिला, वो भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें संदेह नहीं है। साहित्य में और संस्कृत में उनसे अच्छा विद्वान और कोई दूसरा लक्ष्मण अभिनेता मेरे साथ नहीं बना है। आगे होंगे मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो कला पक्ष और गायन पक्ष और भाव पक्ष, संगीत पक्ष जो सुरेश जी में मिला, भ्रातृत्व स्नेह जो मिला, जो ऐसा लगा कि मेरे ये भाई हैं, आज भी वही बात है, तो मुझे उनके अंदर मिला और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ आज भी ज़्यादातर वही बनते हैं। जब कभी भी अवसर आता है मैं पूछ लेता हूँ कौन है, अरविंद है कि सुरेश जी हैं, तो यही दो लोग ज़्यादातर जहाँ होते हैं मैं वहीं जाता हूँ, अन्यथा मुझे लोग ले ही नहीं जाते हैं, जानते हैं कि इनके साथ के यही लोग हैं, तो मुझे जहाँ लोग टच करते हैं वो यही दो लोग हैं, इन्हीं के साथ। मोबाइल नंबर ज़रा बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9935406115।